सीबीएसई इस बार फुल एक्शन में क्लास 9 वालों के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्ब लेके आई है। 1 जुलाई से आपको 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए हैं। 3 आपकी लैंग्वेज आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर मान लो आपके पास इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच है तो भाई आपको फ्रेंच एज अ 4th लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, आपको संस्कृत लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमने 6th, 7th, 8th में संस्कृत नहीं पढ़ी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप 9th में हो और आपको संस्कृत पढ़नी है तो वो संस्कृत आपको 6 के लेवल की पढ़ाई जाएगी। तो आपको 3 आपकी जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी हो चुकी है। अगर आपको 4th लेनी है तो आपको एज एन एडिशनल लेनी पड़ेगी। अगर आपको फ्रेंच पढ़नी है तो आपको 4 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और फ्रेंच। तो भाई एक बहुत बड़ा बॉम्ब लेके आया, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आया 9th क्लास में, जो बहुत बच्चों को इफेक्ट। 9 वालों को 2 नेटिव लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है। अब 2 नेटिव लैंग्वेज, जैसे आप मान लो आपके पास हिंदी है तो अब उसके बाद संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच अब सीबीएसई फॉरेन लैंग्वेज मानती है। तो इन 3 लैंग्वेजेस में से आपको एटलीस्ट 2 लैंग्वेज नेटिव पढ़नी ही पढ़नी है। अगर जैसे मान लो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जुलाई से चेंज करना पड़ेगा बेटी। लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है आपने संस्कृत ही पढ़नी है, रीजनल लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस कर रहा है सीबीएसई, जैसे कि पंजाबी, गुजराती, तमिल, ये सब भी आप पढ़ सकते हो। बट 2 लैंग्वेज आपकी नेटिव होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। और एक आप फॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया। बट अगर आपको और पढ़नी है तो आपको एडिशनल लेना पड़ेगा, उसके लिए 4 सब्जेक्ट। ठीक है। एक बार ज़रा कमेंट्स में बताओ कि आपकी क्या सजेशन है।